बच्चों मेथड ऑफ मिल्किंग, आज का टॉपिक पढ़ेंगे दुग्ध दोहने की विधि। दुग्ध दोहने की विधियाँ देखेंगे बच्चों। दुग्ध दोहने की, दूध निकालने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, सबसे अच्छी विधि कौन सी है और सबसे खराब कौन सी विधि है, वो पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं बच्चों? मेथड ऑफ मिल्किंग। मेथड ऑफ मिल्किंग, दुग्ध दोहने की विधियां पढ़ेंगे। देखेंगे मेथड ऑफ मिल्किंग कौन कौन सी दुग्ध दोहने की विधियां हैं। तो बच्चों दुग्ध दोहने की दो विधियां होती हैं। दूध दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो बाई हैंड हस्त विधि। हस्त विधि मतलब हैंड द्वारा, बाई हैंड। और दूसरी विधि जो है वह है मशीन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? मशीन द्वारा। मशीन द्वारा भाई, इसको क्या बोलते हैं? मशीन मिल्किंग। क्या बोलते हैं बच्चों? मशीन मिल्किंग। तो हैंड मिल्किंग कर सकते हैं या मशीन मिल्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दुग्ध दोहने की दो विधियां हैं बच्चों, हस्त विधि बाई हैंड और मशीन मिल्किंग मतलब मशीन द्वारा। तो हस्त विधि हाथ द्वारा और मशीन द्वारा। अब हस्त विधि की बात करते हैं दोस्तों। हाथ के द्वारा भी, हस्त विधि द्वारा भी तीन विधियां होती हैं जिनसे क्या है मिल्किंग की जा सकती है। देखेंगे कौन कौन सी। हस्त विधि में क्या है, देखो भाई, इसमें भी तीन विधियां होती हैं कि दूध निकालने की। एक होती है फुल हैंड मेथड। कौन सी बच्चों? फुल हैंड मेथड। क्या बोलते हैं? पूर्ण हस्त विधि। कौन सी बच्चों? पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? फुल हैंड मेथड। क्या बोल रहे हैं? फुल हैंड मेथड। फुल हैंड मेथड बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, फुल हैंड मेथड जिसको क्या बोल रहे हैं? पूर्ण हस्त विधि। कौन सी भाई? पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या होता है। पूर्ण हस्त विधि में, फुल हैंड मेथड में पूरे हाथ से निकाला जाता है दूध। ठीक है, ऐसे ही करके नाम देखते हैं पहले। और कौन सी है? दूसरी है बच्चों, दूसरी को बोलते हैं स्ट्रिपिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रिपिंग। अंगुली या चुटकी द्वारा, अंगुली या इसी को बोलते हैं चुटकी द्वारा। अंगुली या चुटकी द्वारा, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रिपिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कौन सी है? लास्ट तीसरी विधि कौन सी है बच्चों? तीसरी है, ठीक है, नकलिंग। क्या है बच्चों? नकलिंग। नकलिंग, नकलिंग मतलब है बच्चों अंगूठे द्वारा। अंगूठे द्वारा देखेंगे तो तीन विधि हो गई। पूर्ण हस्त विधि, अंगुली या चुटकी द्वारा, क्या बोल रहे हैं? स्ट्रिपिंग और नकलिंग। फुल हैंड मेथड क्या बोलते हैं? इस मेथड को एक और नाम बोलते हैं बच्चों फिस्टिंग। क्या बोलते हैं? फिस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिस्टिंग, स्ट्रिपिंग और नकलिंग तीन विधियां होगी दूध निकालने की। सबसे पहले बात करें किसकी? पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड। देखो फुल हैंड मेथड से ये हाथ लिया और ये अंगूठा उंगलियों के ऊपर रखा और दूध निकाल रहे हैं, पूरे हाथ से दूध निकाल रहे हैं। तो ज़्यादातर जो मेथड यूज़ करते हैं गाँव में वो कौन सा करते हैं? पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला क्या है बच्चों? सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला कि गांव में जो है, गाय के अंदर तो ऐसे करते हैं नकलिंग, अंगूठा बीच में फंसा के नहीं करते। तो देखेंगे ये जो है सबसे अच्छा मेथड है। क्या है बच्चों? सबसे ज़्यादा उपयोग में तो नहीं लेते, सबसे अच्छा मेथड। ठीक है, क्या है? सबसे अच्छी विधि है। कैसी है बच्चों? सबसे अच्छी विधि। सबसे अच्छी विधि दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है बच्चों? सबसे अच्छी विधि कौन सी है? फिस्टिंग। पूर्ण हस्त विधि जो है वो सबसे अच्छी विधि है। दूसरा देखेंगे बच्चों, दूसरा क्या है? सबसे अच्छी विधि है। दूसरा इसमें क्या है कि ये विधि जो है पूर्ण हस्त विधि, क्या करते हैं? अंगुलियों के ऊपर, क्या करते हैं बच्चों इसमें? अंगुलियों के ऊपर, अंगुलियों के ऊपर अंगूठा रख के, अंगूठा रखकर दूध निकाला जाता है। अंगुलियों के ऊपर अंगूठा रख के,
ठीक है। अंगुलियों के ऊपर जैसे ऐसे अंगूठा रख के क्या निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है, ठीक है। सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। क्या है बच्चों, सबसे अच्छी विधि है ये, और अंगुलियों के ऊपर अंगूठा रख के दूध निकाला जाता है। और एग्जाम्पल मैं इधर लिख रहा हूँ किस में निकालते हैं, तो एग्जाम्पल किस में, इस विधि के द्वारा किस में दूध निकाल सकते हैं, तो इस विधि के द्वारा बच्चों किस में निकाल सकते हैं, इस विधि के द्वारा देखेंगे, इस विधि के द्वारा किस में दूध निकालते हैं, गाय के अंदर, भैंस के अंदर, इन जंतुओं में इस विधि के द्वारा दूध निकालते हैं। दूसरी है स्ट्रिपिंग, चुटकी द्वारा, तो उंगलियों द्वारा, स्ट्रिपिंग मतलब ऐसे उंगलियों के द्वारा दूध निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखो भाई, अंगुलियों के द्वारा, कैसे बच्चों, अंगुलियों के द्वारा, अंगुलियों के द्वारा दूध निकाला जाता है। उंगलियों के द्वारा दूध निकाला जाता है। और दूसरा क्या बच्चों, इसके अंदर किसके अंदर निकालते हैं, उंगलियों के द्वारा, तो भेड़ बकरी के अंदर जिनके थन छोटे होते हैं, तो इसमें किसके नहीं, गाय भैंस में, किसमें बच्चों, गाय भैंस में, गाय भैंस जिनके थन छोटे होते हैं, जिनके थन छोटे होते हैं, एक तो जिनके थन छोटे होते हैं, गाय भैंस जिनके थन छोटे होते हैं उनमें निकालते हैं। और किस में निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जगह नहीं बची, तुम नीचे लिख देना, गाय भैंस में और भेड़ बकरी में। भेड़ बकरी में दूध कैसे निकालते हैं, छोटे छोटे थन होते हैं तो उंगलियों के द्वारा, ऐसे उंगलियों के द्वारा दूध निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग। और बच्चों एक बात हो यार ना, मशीन मिल्किंग के द्वारा, किसके, मशीन मिल्किंग के बाद, किसके बाद, मशीन मिल्किंग के बाद बचा हुआ दूध, तुमने मशीन के द्वारा दूध निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अब मशीन के द्वारा दूध निकालने के बाद दूध थोड़ा बहुत थनों में बच जाता है, ठीक है भाई, मशीन के द्वारा तो दूध निकाल लिया। अब मशीन के बाद निकालने के बाद थोड़ा बहुत दूध जो थन में बचता था उसको किस विधि से निकालते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको चुटकी द्वारा, स्ट्रिपिंग द्वारा निकालते हैं। तो मशीन मिल्किंग के बाद, किसके बाद बच्चों, मशीन मिल्किंग के बाद बचे हुए दूध को निकालने के लिए, बचे हुए दूध को निकालने के लिए, ठीक है भाई। तो मशीन मिल्किंग के बाद बचे हुए दूध को निकालने के लिए कौन सी विधि ली जाती है, तो वो स्ट्रिपिंग या चुटकी विधि ली जाती है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, अंगूठे के द्वारा, नकलिंग विधि, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें ऐसे अंगूठा बीच में लिया और ऐसे उंगलियां, तो अंगूठे को अंदर लेके चारों तरफ अंगूठे को अंदर दबाकर क्या है, दूध निकाला जाता है। तो अंगूठे, ये विधि जो है सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, सबसे अच्छी विधि ये है। और सबसे ज़्यादा कौन सी यूज की जाती है, अंगूठे द्वारा। तो इसमें क्या है बच्चों, अंगूठे को अंदर लेकर, अंगूठे को अंगुलियों के अंदर लेकर, अंगुलियों के अंदर लेकर दूध निकाला जाता है। सबसे खराब विधि है बच्चों, क्या है, सबसे खराब विधि। सबसे खराब विधि क्यों है, सबसे खराब विधि, सबसे खराब विधि है क्यों, क्योंकि अंगूठे को अंदर लेके दूध निकालते हैं तो क्या बन जाती है, ट्यूमर, क्या हो जाती है, थनों में ट्यूमर बन जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, इसलिए सबसे खराब विधि है। तो यहाँ अगले पेज पे मैं लिख रहा हूँ सबसे खराब विधि है, ठीक है भाई। कौन सी, लास्ट वाली में लिख रहा हूँ, सबसे खराब विधि है, सबसे खराब विधि है। और सबसे ज़्यादा उपयोग में कौन सी ली जाती है, यही विधि सबसे खराब, क्योंकि भाई ऐसे तो दूध निकलता ही नहीं है जनरली, सर निकालना ही ऐसे पड़ता है, लेकिन इससे क्या होता है, सबसे खराब विधि है। क्यों खराब है, क्योंकि ट्यूमर बनने के चांस, क्या, गांठ, ट्यूमर या फाइब्रोसिस, या क्या बन जाता है बच्चों, फाइब्रोसिस बनने के चांस, या गांठ, वो भी बोल सकते हैं, गांठ बनने के चांस अधिक होते हैं। गांठ बनने के चांस अधिक होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों,
यहाँ हमने पढ़ रहे थे दूध निकालने की विधियाँ, दुग्ध दोहने की विधियाँ, मेथड ऑफ मिल्किंग दो हैं, हस्तविधि बाई हैंड मिल्किंग, और दूसरी कौन सी है, मशीन मिल्किंग। तो तीन हस्तविधि मशीन मिल्किंग मशीन के द्वारा, हस्तविधि में तीन प्रकार से, फुल हैंड मेथड पूरे हाथ से अंगूठे के ऊपर उंगलियां रख के, स्ट्रिपिंग उंगलियों के द्वारा अंगूठा अंदर रख के दूध निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे अच्छी विधि है, ये सबसे अच्छी विधि है गाय भैंस में, अंगूठे के ऊपर ऐसे निकालते हैं। स्ट्रिपिंग किसमें छोटे थन होते हैं उनमें, भेड़ बकरी में, और मशीन मिल्किंग के बाद जो दूध बचा उसमें स्ट्रिपिंग करते हैं। और नकलिंग अंगूठे द्वारा, इसमें अंगूठा अंदर लेकर करते हैं। और ये सबसे खराब विधि है, ट्यूमर और फाइब्रोसिस, गांठ बनने के चांस अधिक होते हैं इस विधि में, ट्यूमर या फाइब्रोसिस अधिक होते हैं। और सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि, सबसे ज़्यादा भी इसी विधि को उपयोग में लेते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि है, सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है, यही विधि है, क्योंकि भाई इसी से ज़्यादा अच्छे से दूध निकलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोग में इसी विधि को लेते हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेथड ऑफ मिल्किंग, ठीक है, दुग्ध दोहने की विधियाँ। तो दुग्ध दोहने की तीन विधियाँ भाई, ठीक है, मशीन के द्वारा, अब पढ़ लेते हैं मशीन के द्वारा, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे मशीन मिल्किंग। कौन सी बच्चों, नेक्स्ट है मशीन मिल्किंग। मशीन मिल्किंग, ठीक है, मशीन के द्वारा बच्चों, मशीन के द्वारा। देखो बच्चों, मशीन मिल्किंग या मशीन के द्वारा मिल्किंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो मशीन मिल्किंग में क्या है बच्चों, मशीन मिल्किंग में देखेंगे कि बच्चों ये थन है, देखो बच्चों, ये थन हो गए, ये थन हो गए बच्चों, ठीक है। तो ये थन हो गए, मान के चलते ये दो थन है, ये दो क्या हो गए, थन हो गए भाई, हैं, ये क्या है, ये थन हो गए बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन थनों के ऊपर बच्चों, इन थनों के ऊपर क्या होते हैं, इन थनों के ऊपर एक कप लग जाता है, क्या लग जाता है, कप, इस प्रकार। इन थनों के ऊपर क्या लग गया बच्चों, कप लग गया, इन थनों के ऊपर कप लग गया। अब ये जो कप है वो एक पाइप से जुड़ा होता है, ये पाइप, और ये जो पाइप है वो लास्ट में जाके, ये पाइप जो है वो एक बड़ी मशीन से जुड़ा होता है, इसके अंदर दूध इकट्ठा रहता है, या इसी के अंदर जो है वो प्रेशर बनता है। तो बच्चों देखेंगे, इस जो थनों के ऊपर जो चढ़ाते हैं इनको बोलते हैं टीट कप। क्या बोलते हैं बच्चों, टीट कप बोलते हैं, ठीक है बच्चों, इसको तो बोलते हैं टीट कप। और ये क्या करता है, ये मशीन जो है, ये जो बना है ये बॉक्स, इसमें क्या होता है, ये जो मशीन है ये प्रेशर बनाता है, क्या बनाता है, प्रेशर बनाता है, इसको बोलते हैं पल्सेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, पल्सेटर। तो पल्सेटर क्या है भाई, तो ये हो गया पल्सेटर, तो ये तो पल्सेटर हो गया। और ये टीट कप है, ये टीट कप तो क्या है, थनों के ऊपर चढ़ा देते हैं, और इनमें से नली है जो वो यहाँ पल्सेटर से जुड़ती है। पल्सेटर क्या है, प्रेशर बनाता है, तो ये कप ऐसे दबते हैं, कैसे दबते हैं, ऐसे दबते रहते हैं, ठीक है, ऐसे दबते हैं, और ये ऊपर टाइट से चढ़े होते हैं। तो पल्सेटर जो है इसको क्या बोलते हैं भाई, पल्सेटर का याद रखना, मशीन मिल्किंग का हृदय। क्या बोलते हैं, मशीन मिल्किंग। हमारा हृदय क्या करता है, ऐसे पंप करवाता है, ठीक है, हमारा हृदय क्या करता है, पंप करता है। ऐसे ही ये जो पल्सेटर है वो पंप करवाता है इनको, किसको, इन टीट कपों को, इनमें प्रेशर बनाता है, ठीक है, वैक्यूम का प्रेशर बनाता है, ठीक है, निर्वात क्रिएट करता है। तो पल्सेटर जो है इसको क्या बोलते हैं, मशीन मिल्किंग का हृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मशीन मिल्किंग का हृदय। मशीन मिल्किंग का हृदय किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो मशीन मिल्किंग का हृदय जो है वो किसे कहते हैं, पल्सेटर को कहते हैं। और ये पल्सेटर क्या बनाता है, प्रेशर, किसको, निर्वात बनाता है। क्या बनाता है, निर्वात या वैक्यूम बनाकर दूध कैसे निकालता है, निर्मात या वैक्यूम बनाकर,
वैक्यूम बनाकर या निर्वात बनाकर इसमें प्रेशर बनाता है, ठीक है। और कितनी बार ये ऐसे पिचकते हैं, तो इसमें जो पल्सेटर में जो साइकिल हैं वो कितने होते हैं, 40 साइकिल, एवरेज जो है एवरेज 40 साइकिल पर मिनट होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 40 साइकिल पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 40 बार, कितने बार, 40 बार। ये तो सामान्य है 40, वैसे एवरेज कितना जा सकता है, मतलब औसत कितना जा सकता है, ये मात्रा जो है वो 40 से कितनी हो सकती है, 120 साइकिल पर मिनट तुम कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 140 से 120 साइकिल पर मिनट, लेकिन औसत कितना होता है, 40 साइकिल, मतलब 40 बार ये दबते हैं, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, ये थन हो गए, थनों पे क्या लगा दिए, टीथ कप है, ये पल्सेटर से जोड़ गया। पल्सेटर क्या करेगा, इनमें वैक्यूम बनाकर प्रेशर लगाएगा। तो मशीन मिल्किंग का हृदय किसको बोलते हैं, पल्सेटर को। निर्वात या वैक्यूम बनाकर प्रेशर बनाता है और 40 साइकिल पर मिनट इसके अंदर होते हैं, 40 बार 1 मिनट में 40 बार पंप करते हैं, और ये 40 से 120 साइकिल बना सकता है, ठीक है। मशीन मिल्क, एक नोट डाल के एक पॉइंट है, नोट डाल के एक पॉइंट लिखूंगा, मशीन मिल्किंग के बाद बचे हुए दूध को, याद रखना, अभी थोड़ी देर पढ़ाया था, दोबारा पढ़ा रहा हूं। मशीन मिल्किंग के बाद, मशीन मिल्किंग के बाद मशीन मिल्किंग के बाद बचे हुए दूध को निकालने का तरीका क्या है बच्चों, बताएंगे। मशीन मिल्किंग के बाद जो बचा हुआ दूध है, मशीन मिल्किंग हो गई, उसके बाद भी दूध जो है वो थनों में थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है बच्चों, तो उसको निकालने का तरीका है, क्या है, स्ट्रिपिंग। क्या है बच्चों, स्ट्रिपिंग। तो मशीन मिल्किंग के बाद बचे हुए दूध को निकालने का तरीका क्या है, स्ट्रिपिंग है। क्या है, स्ट्रिपिंग। तो मशीन मिल्किंग के बाद क्या करते हैं, मशीन से निकालने के बाद थोड़ा वो दूध जो है वो थनों में रह जाता है, उसको कैसे निकालते हैं, स्ट्रिपिंग, ऐसे ऐसे करके उंगलियों के द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, चुटकी विधि या उंगली विधि द्वारा निकालते हैं। तो ये हो गया बच्चों मशीन मिल्किंग है, मशीन के द्वारा दूध निकालने का तरीका हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चों है। नेक्स्ट ये पढ़ा हमने मेथड ऑफ मिल्किंग, ठीक है, दूध दोहने की विधियां, दूध दोहने की हस्त विधि और मशीन के द्वारा। हस्त विधि में 3 पढ़ी, पूर्ण हस्त विधि और चुटकी के द्वारा, और एक पढ़ी नकलिंग, अंगूठा बीच में देकर। सबसे अच्छी कौन सी है, पूर्ण हस्त विधि, सबसे खराब कौन सी है, नकलिंग है। और भेड़ बकरी में किससे निकालते हैं, स्ट्रिपिंग से, और मशीन मिल्किंग के बाद मशीन मिल्किंग में पढ़ा मशीन मिल्किंग से कैसे दूध निकाला जाता है, ठीक है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट है गाय को ड्राई करने की विधि, गाय को या पशुओं को सुखाने की विधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो पशुओं को सुखाने की विधि, सुखाना क्या होता है देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पशुओं को सुखाने की विधि। पशुओं को सुखाने की विधि, मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ, क्या बच्चों, मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ, मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या है देखेंगे, पशुओं को सुखाने की विधि, मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ। जब पशु क्या होता है, पूरी साल जब से ब्याह दूध दे रहा है, दूध दे रहा है, दूध दे रहा है, दूध दे रहा है, जब लास्ट के 2 महीने जब पशु ब्याना होता है, ब्याने वाला होता है, तो लास्ट के 2 महीनों में क्या करना पड़ता है, तो मैं पशु को दूध निकालना बंद करना पड़ता है। क्योंकि जब दूध निकालते रहोगे ना भाई, तो पशु का जो अगला ब्यांत होगा उसमें वो ज़्यादा दूध नहीं दे पाएगी, या फिर उस ब्यांत के बाद मिल्क फीवर वगैरह ऐसी बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। इसलिए क्या करता है कि जो गाय होती है, जो देसी की जो डेयरी गाय होती है, उनमें वो पूरी साल दूध देती रहती है, ठीक है, और दूध देती देती भी आ जाती है। तो उस समय क्या करना पड़ता है, हमें लास्ट के 2 महीने जो हैं उसमें दूध निकालना बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो पशु को सुखाना पड़ता है। अब दूध निकालना बंद कैसे करें, कि साहब दूध निकालना ही छोड़ देते हैं, अपने आप बंद हो जाएगी भाई ना, ठीक है। उसके भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, पशु को सुखाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो बात करेंगे मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ
ठीक है, कैसे पशु को सुखाएं, कैसे उसको दूध निकालना बंद करें। ठीक है, तो इसके 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं बच्चों? 3 विधियां हैं, देखेंगे 3 विधियां डिस्कस करेंगे। एक विधि जो है, इसकी एक विधि है इनकम्प्लीट मिल्किंग। कौन सी है बच्चों? अपूर्ण विधि, अपूर्ण दोहन विधि। अपूर्ण दोहन विधि क्या बोल रहे हैं? इनकम्प्लीट मिल्किंग। क्या बोल रहे हैं बच्चों? इनकम्प्लीट मिल्किंग बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट मिल्किंग। अपूर्ण दोहन विधि इनकम्प्लीट मिल्किंग बोल रहे हैं। दूसरी क्या है? दूसरी है इंटरमिटेड मिल्किंग। कौन सी है बच्चों? इंटरमिटेड मिल्किंग, इंटरमिटेड मिल्किंग, इंटरमिटेड मिल्किंग, इंटरमिटेड मिल्किंग। और तीसरी विधि जो है वो कौन सी है? वो है कंप्लीट सिजेशन, पूर्ण समाप्ति। क्या है बच्चों? पूर्ण समाप्ति, कंप्लीट सिजेशन, कंप्लीट सिजेशन, पूर्ण समाप्ति। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों 3 विधि हैं पशुओं को दूध सुखाने की। 3 विधि हैं। कौन कौन सी? अपूर्ण दोहन विधि, इंटरमिटेड मिल्किंग, पूर्ण समाप्ति, कंप्लीट सिजेशन। देखेंगे अपूर्ण दोहन विधि। अपूर्ण दोहन विधि क्या बोल रही है? अब इनकम्प्लीट मिल्किंग, नाम में क्या आ रहा है? इनकम्प्लीट मिल्किंग, मतलब तुम पूरी मिल्किंग मत करो। क्या करो कि गाय जो है वो 5 लीटर दूध देती है, आज 2.5 लीटर निकाला पूरी मिल्किंग, शाम को 2 लीटर ही निकाला, अगले सुबह फिर 1 लीटर निकाला, फिर आधा लीटर ही निकाला। ऐसे कर करके 2-4 दिन में उसको सुखा दो, फिर दूध निकालना ही बंद कर दो, है ना। तो इनकम्प्लीट मतलब पूरी मिल्किंग मत करो, पूरा मत निकालो दूध, थोड़ा थोड़ा निकाल के, थोड़ा ऐसे 1 लीटर है, फिर 500 ml, फिर 250 ml, ऐसे कर करके 2-3 दिन में सुखा दो, पशु से दूध निकालना बंद कर दो। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? दूध को, यह है ना कि दुग्ध, पूर्ण दुग्ध ना निकालकर धीरे धीरे मात्रा कम कर देते हैं और फिर सुखा देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। दूध निकालना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें क्या कर रहे हैं? पूर्ण दुग्ध ना निकालकर धीरे धीरे मात्रा कम कर देते हैं और फिर दूध निकालना बंद कर देते हैं। और ये मेथड ऑफ दूध को, पशुओं में दूध सुखाने की सबसे अच्छी विधि है। क्या है भाई? सबसे अच्छी विधि। देखेंगे भाई, ये जो है वो सबसे अच्छी विधि है। दुग्ध पशु को ड्राई करने की, पशु को सुखाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पशुओं को सुखाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अपूर्ण दोहन विधि, इनकम्प्लीट विधि, सबसे अच्छी विधि है। ठीक है भाई, याद रखना। नेक्स्ट है इंटरमिटेड मिल्किंग। इंटरमिटेड मिल्किंग में क्या करते हैं बच्चों? इसमें क्या कर रहे हैं? आज सुबह दूध निकाल लिया, फिर शाम को नहीं निकाला, फिर सुबह निकाल लिया, फिर कल नहीं निकाला, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन दूध नहीं निकाल रहे हैं और फिर एकदम से ही क्या किया? सुखा दिया। तो ये वो होगी इंटरमिटेड मिल्किंग। क्या है इसमें? क्या कर रहे हैं? दुग्ध दोहन लगातार नहीं करते, एक बार करके फिर नहीं करते, और फिर कर लेते हैं। मतलब दुग्ध दोहन क्या कह रहा है? दुग्ध दोहन एक बार करके फिर नहीं करते और फिर कर लेते हैं। मतलब दुग्ध दोहन है जो, वो लगातार नहीं करते। ठीक है, लगातार नहीं करते मतलब टाइम, एक दिन छोड़ के एक दिन दुग्ध दोहन करते हैं। ठीक है, और फिर सुखा देते हैं पशु को और फिर बंद कर देते हैं। क्या बंद कर देते हैं? दुग्ध दोहन बंद कर देते हैं।
ठीक है भाई। तो ऐसे कर सकते हैं, दुग्ध दोहन एक बार करके फिर नहीं करते और फिर कर लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये विधि कौन सी होगी, इंटरमीडिएट मिल्किंग। मतलब क्या कर रहे हैं, एक बार दूध निकाल के फिर नहीं कर रहे, फिर कर लेते हैं और फिर नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसे करके दूध ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं। कंप्लीट समाप्ति मतलब पूर्ण समाप्ति, कंप्लीट सिजेशन मतलब आज से साहब ड्राई करनी है, तुमने बोल दिया अब दूध नहीं निकालना, आज से ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल ही नहीं कर रहे ड्राई, आज से निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। ऐसा सोच लिया तुमने, ठीक है। तो कंप्लीट समाप्ति जो है, पूर्ण समाप्ति मतलब दुग्ध निकालना बंद कर देते हैं, निकालना एकदम से बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें उसके थनों में, अडर में दूध बहुत ज़्यादा भर जाएगा और थन के फटने के चांस ज़्यादा हैं। तो ये सबसे खराब विधि है भाई। क्या है, याद रखना बच्चों, ये सबसे खराब विधि है, ये सबसे खराब विधि है। तो बच्चों पशुओं को सुखाने की विधि पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ। मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ में हमने पढ़ी इनकम्प्लीट मिल्किंग। कौन सी पढ़ी, इनकम्प्लीट मिल्किंग, इंटरमीडिएट मिल्किंग, कंप्लीट सिजेशन, पूर्ण समाप्ति। इनकम्प्लीट मिल्किंग में क्या कर रहे हैं, पूरा दूध नहीं निकाल रहे, कुछ दूध निकाल के फिर कम करते जाते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है, सबसे अच्छी विधि है। इंटरमीडिएट मिल्किंग में क्या कर रहे हैं, सुबह दूध निकाल दिया, शाम को एक दिन छोड़ के एक दिन दूध निकाल रहे हैं, ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन दूध निकालते हैं, या फिर ऐसे याद कर लेना, दुग्ध दोहन का एक बार करके फिर नहीं करते और फिर कर लेते हैं, मतलब इस तरीके करके फिर एकदम से छोड़ देते हैं। तो इंटरमीडिएट मिल्किंग, ठीक है। पूर्ण समाप्ति क्या है, कंप्लीट सिजेशन मतलब साहब आज से ड्राई करनी है, आज से सुखानी है, आज ही बंद कर दी हमने, दूध निकालेंगे नहीं आज से, ठीक है। इससे क्या होगा, दूध इकट्ठा होता जाएगा अडर में और अडर फटने के जो आयन है, जो थन है, वो फटने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये बेकार तरीका है, ये कोई अच्छा तरीका, तो नाम से ही आ रहा है, ये तो पूर्ण समाप्ति, एक से ये सबसे खराब तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, अपूर्ण दोहन विधि। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है बच्चों, अपूर्ण दोहन विधि जो है वो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। और सबसे खराब तरीका कौन सा है, तो सबसे खराब तरीका कौन सा है बच्चों, कंप्लीट सिजेशन जो है वो सबसे खराब तरीका है, वो वाला पूर्ण समाप्ति। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट बहुत शानदार टॉपिक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है खीस। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे खीस क्या होती है भाई। खीस खीस पढ़ेंगे, खीस क्या होती है। खीस को और क्या बोलते हैं बच्चों, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं बच्चों, और इसको फर्स्ट मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट मिल्क। और क्या बोलते हैं, और इसको बीस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीस्टिंग, ठीक है। तो खीस क्या होता है, खीस, कोलेस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क या बीस्टिंग, ये टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। कोलेस्ट्रम, खीस, फर्स्ट मिल्क या बीस्टिंग, सभी इसी के नाम में क्या होता है देखेंगे बच्चों। खीस जो है, खीस की बात करें, खीस है क्या, खीस की परिभाषा क्या है कोलेस्ट्रम की। प्रसव के बाद पशु में पहले 3 दिन का जो दूध आता है, प्रसव के बाद पशु में पहले 3 दिन तक का दूध है, उसको क्या बोलते हैं, खीस या कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये तुम सबको पता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, प्रसव के बाद, प्रसव के बाद पहले, प्रसव के बाद पहले 3 दिन तक का मिल्क क्या कहलाता है बच्चों, खीस कहलाता है। खीस कहलाता है, ठीक है भाई। प्रसव के बाद पहले 3 दिन तक का, कितने दिन तक का, पहले 3 दिन तक का मिल्क क्या कहलाता है, खीस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, खीस कहलाता है। बछड़े को खीस कितना पिलाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर एग्जाम में पूछा जाता है, लिख लेना, ये आज ही याद कर लेना। बछड़े को खीस कितना पिलाना चाहिए, कितना पिलाना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन है कि सवाई चाल किस में पाई जाती है, कहाँ करिए में, वो भी एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन ऐसा ही, बछड़े को खीस कितना पिलाना चाहिए, हर एग्जाम में मिलेंगे ये हैं। भैंस के किस में वसा की प्रतिशत सबसे ज़्यादा पाई जाती है, भदावरी में,
कांकरेज में सवाई चाल, बछड़े को खींच कितना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो बछड़े को खींच कितना पिलाना चाहिए, तो शरीर के वजन का 10%, कितना भाई, शरीर के वजन का कितना भाई, 10%, किसके शरीर के, बछड़े के शरीर के। बछड़ा 25 किलो का है तो 2.5 किलो या 2.5 लीटर क्या पिलाना चाहिए, खींच पिलाना चाहिए। तो शरीर के वजन का 10% खींच पिलाना चाहिए, किसको, बछड़े को, ठीक है। तो ये बहुत क्वेश्चन है। अब भाई खींच क्यों पिलाते हैं, खींच पिलाने के लाभ क्या हैं, तो खींच क्यों पिलाते हैं देखेंगे भाई, खींच या कोलेस्ट्रम खींच पिलाने के लाभ, खींच या कोलेस्ट्रम पिलाने के लाभ क्या काम करता है, बछड़े में पिलाना चाहिए या क्या नहीं पिलाना, पिलाएं या ना पिलाएं, क्या लाभ है। तो खींच पिलाने के क्या लाभ है देखेंगे भाई। पहली बात करें, फर्स्ट लाभ देखें तो खींच पिलाने का पहला लाभ क्या है, तो पहला तो खींच जो है कोलेस्ट्रम लग्जेटिव का काम करता है। जो कोलेस्ट्रम या खींच है, कोलेस्ट्रम किसका काम करता है, कोलेस्ट्रम लग्जेटिव का काम करता है, किसका भाई, लग्जेटिव का कार्य करता है, का कार्य करता है। कोलेस्ट्रम जो है वो लग्जेटिव का काम करता है, मतलब उसके जो फर्स्ट मल है, मतलब बछड़े के फर्स्ट मल को बाहर निकालता है, किसको बच्चों, बछड़े के प्रथम मल, प्रथम गोबर जो होता है, पहली बार जो गोबर करता है, प्रथम मल को, लग्जेटिव जो होते हैं जो मल निकालते हैं, ठीक है, प्रथम मल को बाहर निकालता है। और बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बछड़े का जो प्रथम बार मल आता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बच्चों मीकोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीकोनियम। ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीओ में, डॉक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, हैं, वीओ में पूछा गया है, बछड़ा का जो प्रथम जन्म के बाद जो पहली बार गोबर करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मीकोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मीकोनियम बोलते हैं। और क्या काम है, तो कोलेस्ट्रम जो है लग्जेटिव का काम करता है, बछड़े के प्रथम मल या मीकोनियम को बाहर निकालता है। दूसरा, बछड़े को एंटीबॉडी क्या देता है, बछड़े को एंटीबॉडी देता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम क्या करता है भाई, कोलेस्ट्रम बछड़े को एंटीबॉडी देता है, क्या देता है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा देता है, एंटीबॉडी देता है, ठीक है, क्या देता है बच्चों, एंटीबॉडी देता है। कौन क्या देता है, एंटीबॉडी। और कोलेस्ट्रम में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी किसमें भाई, खींच के अंदर, कौन सी है, IgG। कौन सी है बच्चों, IgG जो है वो रूमंथी जंतुओं के, किसकी बात कर रहा हूँ, रूमंथी जंतुओं के खीस में, रूमंथी जंतुओं के खीस में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, IgG। तो ये दो काम करता है, खीस पिलाने के दो लाभ हैं, एक तो लग्जेटिव का काम करता है और एक बछड़े को एंटीबॉडी देता है, ठीक है। खीस के अंदर देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, खीस के अंदर क्या पाया जाता है, खीस के अंदर बच्चों ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक पॉइंट पाया जाता है, खींच के अंदर, कोलेस्ट्रम के अंदर, खींच के अंदर क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, एक केमिकल पाया जाता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ये क्या करता है बच्चों, ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है, ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या करता है, ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर वैसे बेकार चीज है, गाय के अंदर नहीं पाई जानी चाहिए, बछड़े को कोलेस्ट्रम पिलाते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम में, खींच में ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या करता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रोटीन का पाचन नहीं होने देता, किसका भाई, ट्रिप्सिन को रोकेगा। तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, तो प्रोटीन इनहिबिटर मतलब रोकना, ट्रिप्सिन को रोकेगा मतलब प्रोटीन के पाचन को रोकता है, किसके पाचन को, प्रोटीन के पाचन को रोकता है। अब खींच पी रहा है, बछड़ा खींच पी रहा है, ठीक है,
तो उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर है। तो पेट के अंदर है ना, या इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। और खींच के अंदर क्या है बच्चों, एंटीबॉडी। अभी पढ़ी हमने कौन सी, IgG पाई जाती है। तो खींच के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और भी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो खींच के अंदर एंटीबॉडी भी है, और एंटीबॉडी क्या है बच्चों, एंटीबॉडी प्रोटीन है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। मतलब एंटीबॉडी का पाचन नहीं होगा। बछड़ा जब एंटीबॉडी पिएगा तो पाचन नहीं होगा। अगर एंटीबॉडी का पाचन हो गया तो शरीर में एंटीबॉडी लगी नहीं। तो बछड़ा एंटीबॉडी पिएगा, को खींच पिएगा, तो एंटीबॉडी अवशोषित होकर उसके शरीर में चली जाएंगी, पाचन को रोकता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है जो प्रोटीन के पाचन को रोकता है। और इसकी वजह से क्या होगा, इससे एंटीबॉडी का पाचन नहीं हो पाता। किसका भाई, एंटीबॉडी का पाचन नहीं हो पाता। इससे क्या होता है बच्चों, इससे एंटीबॉडी का पाचन नहीं हो पाता, और एंटीबॉडी का पाचन नहीं होगा, पाचन हो जाता तो वो तो मल के साथ बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो पाचन नहीं हो पाता और ये सीधे अवशोषित होकर बछड़े के शरीर को मिल जाती है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर खींच में पाया जाता है, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, हाँ, ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है वो 2-3 घंटे तक ही रहता है। इसके बाद खींच के अंदर तुमने कोलेस्ट्रॉम निकाला, दूध रख दिया, 3-4 घंटे बाद ट्रिप्सिन इनहिबिटर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, मतलब डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद तुम बछड़े को पिला दो, क्या खींच, कोई मतलब ही नहीं है पिलाने का, कुछ काम नहीं करेगा वो। बस किसका काम करेगा, प्रथम मल को निकालेगा। एंटीबॉडी, क्यों एंटीबॉडी कहाँ गई सर उसमें से, एंटीबॉडी जब शरीर में जाएंगी बछड़े के तो पच जाएंगी, क्यों, ट्रिप्सिन इनहिबिटर तो है ही नहीं। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा शरीर में, एंटीबॉडी को पचा देगा। ठीक है, तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है वो 2-3 घंटे तक ही एक्टिव रहता है, इसलिए तुरंत खींच जो है बछड़े को पिला देना चाहिए। ठीक है, हाँ, नुकसान क्या है खींच ना पिलाने का, देखेंगे बच्चों। हानि क्या है खींच ना पिलाने की, हानि भाई, खींच ना पिला के तुम्हें तो लग्जेटिव म्यूकोनियम निकालना है, तो सब अगर गर्म पानी पिला देंगे उससे म्यूकोनियम निकल जाएगा। तो खींच या कोलेस्ट्रम फीडिंग ही क्यों कराएं, बछड़े के अंदर कोलेस्ट्रम फीडिंग ही क्यों कराएं। ठीक है, हमें तो म्यूकोनियम निकालना है, गर्म पानी पिला देंगे। ठीक है, तो हानि क्या है, हानि ये है कि एक तो एंटीबॉडी नहीं मिलेंगी तो बीमार हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, बीमार जल्दी होगा, और दूसरा जो है प्रथम मल नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा, प्रथम मल नहीं निकलेगा। प्रथम मल नहीं निकलेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो उसके इंटेस्टाइन में इकोलाई की ग्रोथ हो जाएगी। किसकी, इश्चीरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। और ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से बीमारी हो जाएगी बछड़े में। कौन सी बच्चों, बीमारी हो जाएगी कोलीबैसिलोसिस। कौन सी बीमारी हो जाएगी, कोलीबैसिलोसिस। बछड़े के अंदर बीमारी हो जाएगी कोलीबैसिलोसिस, और कोलीबैसिलोसिस इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, काफ स्कोर। क्या बोलते हैं, काफ स्कोर। क्या बोलते हैं बच्चों, काफ स्कोर। इसका मतलब, स्कोर मतलब होता है दस्त लगना। ठीक है, क्या लगना, दस्त लगना। काफ स्कोर या कोलीबैसिलोसिस बछड़े में बीमारी हो जाती है, किसकी वजह से, खींच ना पिलाने की वजह से। तुम बोलोगे सर इकोलाई की वजह से नहीं, खींच नहीं पिलाई तो प्रथम मल जो है गोबर बाहर नहीं निकला तो इकोलाई की ग्रोथ हो गई, ग्रोथ होने से बीमारी हो गई कोलीबैसिलोसिस काफ स्कोर। क्या हो गया, बछड़े को दस्त लग गए। कितने दिन के बछड़े में होती है, बीमारी भी पूछी जाती है कि ये बीमारी सर कितने दिन के बछड़े में होती है, फिक्स दिन में होती है। तो 1 से, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, 1 से 3 दिन के बछड़े में। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कोलीबैसिलोसिस कितने दिन के बछड़े में होती है, 1 से 3 दिन, 1 से 3 सप्ताह, 1 से 3 माह, 1 से 3 साल के बछड़े में है। तो 1 से 3 साल का तो सर बछड़ा ही नहीं होगा, वो तो बड़ा ही पशु बन जाएगा। तो 1 से 3 दिन के बछड़े में होने वाली बीमारी कौन सी भाई, कोलीबैसिलोसिस काफ स्कोर है। किससे हो रही है भाई, इकोलाई से। किससे हो रही है भाई, इकोलाई से। किससे बच्चों, इकोलाई से हो रही है। इकोलाई क्या है बेटा, इश्चीरिचिया कोलाई क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा है बच्चों, ग्राम नेगेटिव। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने वाली दवा कौन सी है, तो ग्राम नेगेटिव को मारने वाली होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन।
कोलीबैसिलोसिस काफ स्कोर हो किससे रही है? इकोलाई से। इकोलाई कैसा है? ग्राम नेगेटिव, और ग्राम नेगेटिव को मारने वाली एंटीबायोटिक कौन सी है, दवा कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो क्या लगाएंगे? स्ट्रेप्टोमाइसिन लगाएंगे। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गई बीमारी की? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई। तो ये क्या है बच्चों? ये खीस ना पिलाने के हानि है। ठीक है बच्चों, तो ये खत्म हुआ कोलेस्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास।